हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। मेरे सुनने वालों और देखने वालों को और इस चैनल पे नए आने वालों को सनिया का सलाम। चलें आज बढ़ते हैं अपने आज के वाक़या की तरफ। वाक़या कुछ इस तरह से है कि रवायात में आता है कि एक दफ़ा एक ईसाई बादशाह ने चंद सवालात लिख कर अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास भेजे। उनके जवाबात आसमानी किताबों की रूह से देने का मुतालबा किया। उसमें से सबसे पहला सवाल ये था कि एक माँ के शिकम से दो बच्चे एक दिन एक ही वक्त पैदा हुए, फिर दोनों का इंतकाल भी एक ही दिन में हुआ। एक भाई की उम्र 100 साल बढ़ी और एक भाई की उम्र 100 साल कम थी। ये कौन थे और ऐसा किस तरह हुआ? जवाब में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने लिखा कि जो दोनों भाई एक दिन एक ही वक्त पैदा हुए और दोनों की वफ़ात भी एक ही दिन हुई और उनकी उम्र में 100 साल का फ़र्क था, तो ये दोनों हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम और उनके भाई थे। ये दोनों भाई एक दिन एक ही वक्त माँ के बतन से पैदा हुए और इन दोनों की वफ़ात भी एक ही दिन में हुई। मगर बीच में अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अपनी कुदरत कामला दिखाने के लिए पूरे 100 साल मारे रखा। और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद और बनी इसराइल के अंबिया में से थे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को हज़रत सुलेमान के बाद और हज़रत ज़करिया से पहले मबऊस फरमाया। ये 6वीं सदी की बात थी कि जब बनी इसराइल की सरकशी, नाफरमानियाँ और मुशरिकाना हरकतें हद से तजावुज़ कर चुकी थीं। हर तरफ जुल्म व जबर, फसाद और लूट मार का बाजार गर्म था। अल्लाह ताला ने उस ज़माने के पैगम्बरों के ज़रिए बनी इसराइल को मुतनब्बा फरमाया कि अपनी इन कबीह हरकतों से बाज आ जाएं, वरना गुज़श्ता कौमों की तरह उन्हें भी इज़ाब इलाही का सामना करना होगा। बार बार तंबी के बावजूद जब उन पर किसी चीज़ का कोई असर ना हुआ तो उनकी बदअमालियाँ रोज़ बरोज़ बढ़ती चली गईं। तो कौमे अमालका का एक ज़ालिम व सफ़ाक बादशाह जिसका नाम बख्त नसर था, बाबुल से एक तरफ बड़ी फ़ौज के साथ आंधी और तूफ़ान की तरह रास्ते की हुकूमतों को पामाल करता हुआ फ़लस्तीन की तरफ बढ़ा और थोड़े ही अरसे में फ़लस्तीन की ईंट से ईंट बजा दी। तारीख के मुताबिक इस काफिर बादशाह बख्त नसर ने शहर के तकरीबन 1 लाख बाशिंदों को कत्ल कर दिया और तकरीबन 1 लाख को मुल्क शाम में इधर उधर बखेर कर आबाद कर दिया और तकरीबन 1 लाख को गिरफ्तार करके लोंडियाँ और ग़ुलाम बनाकर साथ ले आया। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी इन कैदियों में से थे। इसके बाद इस काफिर बादशाह ने पूरे शहर बैतुल मुक़द्दस को तोड़ फोड़ कर मस्मार कर दिया और बिल्कुल वीरान बना डाला। कुछ दिनों के बाद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब किसी तरह बख्त नसर की कैद से रहा हुए तो एक गधे पे सवार होकर अपने शहर बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए। अपने शहर की वीरानी और बर्बादी देखकर इनका दिल भर आया और वो रो पड़े। चारों तरफ चक्कर लगाया मगर इन्हें किसी इंसानी की शक्ल नज़र नहीं आई। हाँ, ये देखा कि वहाँ के दरख्तों पर खूब ज़्यादा फल आए हैं जो पक कर तैयार हो चुके हैं, मगर कोई इन फलों को तोड़ने वाला नहीं है। ये मंजर देख कर नहायत ही हसरत और अफसोस के साथ बेख्तियार आपकी ज़ुबान मुबारक से ये जुमला निकल पड़ा जिसे अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बादा मौतिहा, यानी इस शहर की ऐसी बर्बादी और वीरानी के बाद भला किस तरह अल्लाह ताला फिर इसको आबाद करेगा। फिर आपने कुछ फलों को तोड़कर तनावुल फरमाया और अंगूरों को निचोड़ कर इसका शीरा नोश फरमाया। फिर बचे हुए फलों को अपने झोले में डाल लिया और बचे हुए अंगूर के शीरा को अपनी मश्क में भर लिया और अपने गधे को एक मजबूत रस्सी से बांध दिया और फिर आप एक दरख्त के नीचे लेटकर सो गए और इसी नींद की हालत में आपकी वफ़ात हो गई। और अल्लाह तबारक ताला ने दरिंदों, परिंदों, चुनिंदों और जिन्नों इंसान सब की आंखों से आपको ओझल कर दी कि कोई आपको देख ना सका। यहाँ तक कि 70 बरस का ज़माना गुजर गया तो मुल्क फ़ारिस के बादशाहों में से एक बादशाह अपने लश्कर के साथ बैतुल मुक़द्दस के शहर को फिर दोबारा आबाद करने आया और बचे कुचे बनी इसराइल को जो अतराफ़ व जवानिब में बिखरे हुए थे सबको बुला बुला कर शहर आबाद किया और इन लोगों ने नई इमारतें बनाकर और किस्म किस्म के बगात लगा कर इस शहर को पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत और बारौनक बना दिया। जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को पूरे 100 बरस वफ़ात की हालत में हो गए तो अल्लाह तबारक ताला ने आपको दोबारा ज़िंदा फरमाया तो आपने देखा कि आपका गधा मर चुका है और इसकी हड्डियाँ गल सड़कर इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, मगर थैले में रखे हुए फल और मश्क में रखा हुआ अंगूर का शीरा बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। न फलों में कोई तगय्युर, न शीरे में कोई बू बास या बदमज़गी पैदा हुई। और आपने ये भी देखा कि अब भी आपके सर और दाढ़ी के बाल काले हैं और आपकी उम्र वही 40 बरस है।
आप हैरान होकर सोच विचार में पड़े हुए थे कि आप पर वही उतरी और अल्लाह तबारक ताला ने आपसे दरियाफ्त फरमाया, ए उज़ैर, आप कितने दिनों तक यहाँ रहे? तो आपने ख्याल करके कहा कि मैं सुबह के वक्त सोया था और अब असर का वक्त हो गया। ये जवाब दिया कि मैं दिन भर या दिन भर से कुछ कम सोता रहा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं उज़ैर, तुम पूरे 100 बरस यहाँ ठहरे रहे। अब तुम हमारी कुदरत का नज़ारा करने के लिए ज़रा अपने गधे को देखो कि इसकी हड्डियाँ गल सड़कर बिखर चुकी हैं, और अपने खाने पीने की चीज़ों पर नज़र डालो तो इनमें कोई ख़राबी और कोई बिगाड़ नहीं पैदा हुआ। फिर इरशाद फरमाया, ए उज़ैर, अब तुम देखो कि किस तरह हम इन हड्डियों को उठाकर इन पर गोश्त पोश चढ़ाकर इस गधे को ज़िंदा करते हैं। चुनाचा हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने देखा कि अचानक बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हुई और एकदम तमाम हड्डियाँ जमा होकर अपने अपने जोड़ से मिलकर गधे का ढांचा बन गया और लम्हा भर में इस ढांचे पे गोश्त पोश भी चढ़ गया और गधा जिंदा होकर अपनी बोली बोलने लगा। ये देखकर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज़ से कहा, आलम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मैं खूब जानता हूँ कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। इसके बाद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम शहर का दौरा फरमाते हुए इस जगह पहुँच गए जहाँ 100 बरस पहले आपका मकान था। तो ना किसी ने आपको पहचाना और ना ही आपने किसी को पहचाना। हाँ, अलबत्ता ये देखा कि बहुत ही बूढ़ी और अपाहिज औरत मकान के पास बैठी है जिसने अपने बचपन में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को देखा था। आपने इससे पूछा, क्या यही उज़ैर का मकान है? तो उसने जवाब दिया, जी हाँ। फिर बुढ़िया ने कहा, उज़ैर का क्यों पूछा? उनको तो 100 बरस हो गए हैं, वो बिल्कुल ही लापता हो चुके हैं। ये कह कर बुढ़िया रोने लगी। तो आपने फरमाया, ए बुढ़िया, मैं ही उज़ैर हूँ। तो बुढ़िया ने कहा, सुबहान अल्लाह, आप कैसे उज़ैर हो सकते हैं? आपने फरमाया, ए बुढ़िया, मुझको अल्लाह ताला ने 100 बरस मुर्दा रखा, फिर मुझको ज़िंदा फरमाया और मैं अब अपने घर आ गया हूँ। तो बुढ़िया ने कहा, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम तो ऐसे बाकमाल थे कि इनकी हर दुआ कबूल होती थी। अगर आप वाकई हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं तो मेरे लिए भी दुआ फरमा दीजिए, मेरी आंखों में रोशनी आ जाए और मेरा फालज अच्छा हो जाए। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई तो बुढ़िया की आंखें ठीक हो गईं। सुबहान अल्लाह, और आप इसका फालिज भी अच्छा हो गया। फिर उसने गौर से आपको देखा तो पहचान लिया और बोल उठी, मैं शहादत देती हूँ कि आप यकीनन हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ही हैं। फिर वो बुढ़िया आपको लेकर बनी इसराइल के महल्ला में गई। इत्तफाक से वो सब लोग एक मजलिस में जमा थे और इसी मजलिस में आपका बेटा भी मौजूद था जो 118 बरस का हो चुका था, और आपके चंद पोते भी मौजूद थे जो सब बज़ाहिर आपसे बूढ़े हो चुके थे और सब के सब आपसे बड़े थे। बुढ़िया ने मजलिस में शहादत दी और ऐलान किया है, लोगों, बिलाशुबा हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ही हैं ये। मगर किसी ने बुढ़िया की बात को सही ना माना। इतने में इनके बेटे ने कहा, मेरे बाप के दोनों कंधों के दरमियान एक काले रंग का मसा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत कामला पे कुर्बान जाएं। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता उतार के दिखाया तो वो मसा वहीं मौजूद था। फिर लोगों ने कहा, हज़रत उज़ैर को तो रात ज़ुबानी ही आती, अगर आप उज़ैर हैं तो ज़ुबानी तो रात पढ़ के सुनाइए। आपने बगैर किसी झिझक के फ़ौरन पूरी तो रात पढ़ के सुना दी। बख्त नसर बादशाह ने बैतुल मुक़द्दस को तबाह करते वक्त 40,000 तौरात के आलमों को चुन चुन कर कत्ल कर दिया था और तौरात की कोई जिल्द भी उसने ज़मीन में बाकी नहीं छोड़ी। अब यह सवाल पैदा हुआ कि हज़रत अज़ीज़ उज़ैर ने तौरात सही पढ़ी है या नहीं। तो एक आदमी ने कहा, मैंने अपने बाप से सुना है कि जिस दिन हम लोगों को बख्त नसर ने गिरफ़्तार किया था उस दिन एक बराने में एक अंगूर की बेल की जड़ में तौरात की एक जिल्द दफन कर दी गई। अगर तुम लोगों में मेरे दादा के अंगूर की जगह की निशानदेही कर दो तो मैं तौरात की एक जिल्द बरामद करा दूंगा। इस वक्त पता चल जाएगा कि हज़रत उज़ैर ने जो तौरात पढ़ी है वो सही है या नहीं। चुनाचा लोगों ने तलाश करके ज़मीन खोद कर तौरात की जगह जिल्द निकाल ली तो वो हर्फ ब हर्फ हज़रत उज़ैर की ज़ुबानी याद की हुई तौरात के मुताबिक थी। ये अजीबो गरीब और हैरत अंगेज़ माजरा देख के सब लोगों ने एक ज़ुबान होकर ये कहना शुरू कर दिया, बेशक हज़रत उज़ैर यही हैं और ये यकीनन ये खुदा के बेटे हैं, नाउज़ुबिल्लाह। चुनाचा इसी दिन से गलत और मुशरिकाना अक़ीदा यहूदियों में फैल गया कि माज़अल्लाह हज़रत उज़ैर खुदा के बेटे हैं। चुनाचा आज तक दुनिया भर के यहूदी इस बातिल अक़ीदा पर जमे हुए हैं कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं, माज़अल्लाह। हम लोगों को गफलत की नींद से जागना चाहिए और अल्लाह ताला के मौज़ों पे कामिल ईमान रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारा रब है। वो कुन कह दे तो सब कुछ हो जाता है। इसी के साथ आपकी दुआओं की तलबगार और आपकी मोहब्बत की मुंतज़िर रहूँगी। बढ़ते हैं अपनी वीडियो के इख्तिताम पे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो की तरफ।
तो पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।